तो आज हम दूसरा चैप्टर फिनिश कर देंगे, पूरा का पूरा ख़त्म कर देंगे। कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं इसके, हमको लग रहा है 14-15 क्वेश्चन बस होंगे, इनको निपटा लेंगे, फिर उसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे, है ना। तो अगला चैप्टर आप तीसरा चैप्टर नहीं शुरू करेंगे, अब सीधे चौथा चैप्टर हम लोग लगाएंगे, है ना। क्योंकि अब जिस फ्लो में हम चल रहे हैं उस फ्लो में इसके बाद जो है दूसरे के बाद तीसरे को लाना बेहतर नहीं होगा, चौथा ही शामिल हो जाए तो बेहतर होगा। और आप लोगों को आ रहा है आराम से सब कुछ, है ना, गुणनखंड वगैरह सब कुछ निकालने में आपको बता चुका हूँ, इसलिए चौथा चैप्टर इसके बाद आसान रहेगा, आपको बड़े आराम से आप कर लेंगे। ठीक, तो चलिए अब आज के लेक्चर में जो है पहला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, ये 23वां से स्टार्ट होगा। पिछले लेक्चर में आप 22 क्वेश्चन लगा चुके थे, है ना, तो 23वां से स्टार्ट होगा ये। तो क्या है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 8 तथा उनका गुणनफल 15 है, उनकी व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? तो ये क्वेश्चन तो देखिए इससे जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था उसमें सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन था, आप लगा चुके हैं उसको। तो इसको समझना, इसको लगाना बहुत आसान होगा आपके लिए, है ना। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। दो संख्याओं की बात किया है इसमें, वो दो संख्या इसमें दिया नहीं है ना। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? दो संख्याओं का जिक्र किया है लेकिन वो दो संख्याएं हैं क्या ये नहीं बताया है ना। तो पहली बात ये दो संख्याएं पहले हम लिख लें। संख्याएं जब नहीं पता है हमें तो हम क्या करते हैं, कोई भी संख्या अगर आपको नहीं पता है तो उस संख्या को रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ ना कुछ तो हमें रखना ही पड़ेगा। अगर कोई संख्या ही रख देंगे तो फिर बेकार है उसका क्वेश्चन बनाना, है ना। तो संख्या की जगह हम अल्फ़ाबेट में से कोई भी लेटर निकाल के रख देते हैं। तो चलिए दो हमको संख्या चाहिए तो हम लोग दो लेटर रखेंगे, दो अक्षर रखेंगे इसमें। तो चलिए ए और बी रख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, यानी ये दो संख्याएं हैं तो इनका योगफल, योगफल मतलब वही जोड़, है ना, या इनका सम कितना है? 8 है, 8 है। फिर कह रहा है इन्हीं दोनों संख्याओं का गुणनफल 15 है, यानी यही दो संख्या जो है ए और बी, इनका गुणनफल कितना है? 15 है ना। गुणनफल मतलब गुणा करने पर जो फल निकल के आता है, मतलब मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट निकल के आता है वही गुणनफल होता है, ठीक है। तो वही क्या है? 15 है, ठीक। तो इसको ए गुणे बी बराबर ए बी भी लिख सकते हैं, है ना। तो ए बी बराबर 15 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इसमें दो इक्वेशन बन रहे हैं। एक इक्वेशन नंबर पहला ये रहा, ए प्लस बी बराबर 8, और दूसरा है ए गुणे बी बराबर 15, यानी ए बी बराबर 15, ये दूसरा इक्वेशन है, ठीक है। ये दो इक्वेशन बन रहे हैं, ठीक। अब चलिए क्या कह रहा है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? यानी ये ए है और ये बी है, इनके व्युत्क्रमों का योगफल। आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं कि ये व्युत्क्रम, व्युत्क्रम हो गया, विलोम हो गया, और फिर ये एक शब्द और है, ये एक योज्य प्रतिलोम होता है और एक जो है गुणा वाला प्रतिलोम, उसको क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है एक चीज, है ना। भूल रहा हूँ उसका नाम, हिंदी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं उसको, है ना। चलिए जब याद आ जाएगा तो हम बता देंगे, ठीक है। तो ये व्युत्क्रम हो गया, विलोम हो गया, फिर योज्य प्रतिलोम के अलावा एक गुणन क्या कुछ तो होता है, उसका प्रतिलोम छोड़िए उसको, ठीक है। तो इसको जो है हम ये इनवर्स के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम जानते हैं रेसिप्रोकल के नाम से, RECIPROCAL, रेसिप्रोकल के नाम से भी जानते हैं। और तो और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के नाम से जानते हैं, है ना। इतने सारे नामों से जानते हैं। और ये जो प्रतिलोम वाला है, ये प्रतिलोम होता है, इसके आगे शायद गुणन प्रतिलोम ऐसे कुछ तो होता है ना, होता है। ये आगे वाला मैं भूल रहा हूँ हिंदी में, इंग्लिश में तो उसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ही कहते हैं, ठीक है। तो ऐसे होता है, इन नामों से ये जाना जाता है। अगर प्रतिलोम में देखिए योज्य प्रतिलोम एक होता है, वो तो उसको छोड़ के अगर कोई और प्रतिलोम अगर आपके सामने आ रहा है तो आप समझ लीजिए यही व्युत्क्रम या विलोम की बात हुई है, ठीक है। ये सब चीजें एक ही चीज होती हैं। देखिए इसमें होता क्या है, व्युत्क्रम या विलोम या फिर ये गुणन प्रतिलोम जो भी कुछ होता है, ये होता क्या है। जैसे कि मान लीजिए एक संख्या है 5, ठीक है, इसका कह दीजिए इसका व्युत्क्रम क्या होगा।
व्युत्क्रम अगर पूछेगा तो व्युत्क्रम या विलोम पूछेगा तो क्या होगा इसका। तो ये बताइए 5 में किस संख्या का गुणा करें, किस संख्या का गुणा करें कि 1 आ जाए, है ना। किस संख्या गुणा करें, तो भैया x यहीं रख देते हैं, ये 1 रहेगा, ये 5 का इधर गुणा उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा। यानी किस संख्या गुणा करें, तो x का गुणा करें, और x बराबर क्या आ रहा है 1/5, है ना, 1/5। तो देखिए एडजस्ट करके स्क्रीन पर बताते हैं हम आपको। तो देखिए, तो यानी 5 में अगर हम 1/5 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 5 एकम 5 बटा में 5 आ जाएगा, यानी इसको काटेंगे 5 एकम 5 आ जाएगा तो 1 आ जाएगा, है ना। 5 में 1/5 का गुणा करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 5 में किस संख्या का गुणा किए हैं तो 1 आया है, तो वो 1/5 का गुणा किए हैं, है ना। तो यही जो है 1/5 जो है ये 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, इनवर्स है, व्युत्क्रम है, विलोम है, ठीक है। तो यही चीज है। तो किसी भी संख्या का अगर प्रतिलोम निकालने की बात कर रहा है ना, या विलोम निकालने की बात कर रहा है, या व्युत्क्रम निकालने की बात कर रहा है, तो समझ लीजिए आप कि उस संख्या में किस चीज का गुणा करें कि 1 आ जाए, बस यही आप पता कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए 2/3 है ना, इसका अगर विलोम या व्युत्क्रम या गुणन प्रतिलोम की बात कर दे कि इसका क्या होगा, तो 2/3 में किस संख्या का गुणा कर दे हम कि 1 आ जाए, तो बस यही। तो x का गुणा करते हैं, हमें नहीं पता किस संख्या गुणा करा है, तो x का गुणा कर देंगे, है ना। तो x बराबर 1 ये हो जाएगा, और ये इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। तो x बराबर ये 1, इसको गुणा में बदलेंगे तो 3/2 हो जाएगा। तो x बराबर 1 3 3/2 हो जाएगा। तो यानी x का वैल्यू क्या आया 3/2 ना। तो 2/3 में किस संख्या गुणा कर रहे हैं तो एक आ रहा है 3/2 का गुणा कर रहे हैं, है ना। ठीक है, ना हो तो आप गुणा करके देख सकते हैं, थोड़ा ऊपर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 2/3 था ना, इसमें ये x का वैल्यू क्या है 3/2 ना। देखिए 3 से 3 कट गया एक बार में, और 2 से 2 कट गया एक बार में। नहीं तो वैसे कर देंगे, अब 2 3 6 बटा में 3 दूनी 6, तो 6 1 कम 6, एक आ गया कि नहीं आ गया। तो वही चीज है। तो इसमें 2/3 का जो है प्रतिलोम कौन है या व्युत्क्रम कौन है, विलोम कौन है, ये 3/2 है, ठीक है। तो यही चीज है। तो ठीक है, ये तो आपको पढ़ाया जाएगा बाद में, है ना, कि ये इनवर्स, रेसिप्रोकल, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये व्युत्क्रम, विलोम, ये सब कैसे निकालते हैं, ये सब बाद में बताया जाएगा। फिलहाल अगर आपको कुछ समझना है इसको अच्छे से, तो यही समझ लीजिए कि अगर कोई संख्या दिया है, मान लीजिए 5 दिया है, तो 5 को हम ना 5/1 लिख सकते, अरे 5/1 लिख सकते हैं, है ना। और इसका विलोम या व्युत्क्रम की बात करेगा तो कुछ नहीं, इसको पलट दीजिएगा, इसको पलट देंगे, 1/5 जो है इसका व्युत्क्रम या विलोम हो जाएगा, ठीक है, या इनवर्स हो जाएगा, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा, या रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ऐसे ही मान लीजिए 2/3 दिया हुआ है, अगर इसके व्युत्क्रम या विलोम की बात कर रहा है तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स जो होता है, इसका व्युत्क्रम या विलोम हो जाएगा, पलट दीजिए 3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो ऐसे सिंगल नंबर दिया होगा तो इसको पहले भिन्न में बदल लीजिएगा, है ना, उसके बटा में 1 कर लीजिएगा, फिर उसको आपका उसका विलोम या व्युत्क्रम निकालना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना, तब आप ऐसा निकाल लेंगे, ठीक। तो ऐसे ही इसमें ये दो संख्याएं दी हुई हैं, ए और बी, तो बताइए इनका जो है पूछा है क्या है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का विलोम, व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा, है ना। यानी ये जो संख्याएं हैं दोनों ए और बी, इनके व्युत्क्रमों का योग पूछ दिया है क्या होगा। तो पहली बात यह है, ए का व्युत्क्रम क्या होने वाला है, ए का व्युत्क्रम 1/a हो जाएगा, अच्छा, और बी का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, और इनका जो है योगफल पूछ दिया है आपसे। तो ठीक है, इनके व्युत्क्रम हमने निकाल लिए दोनों संख्याओं के, ए और बी के। अगर इनका योगफल पूछ दिया है तो बस 1/a प्लस 1/b। अब इनका निकाल लेते हैं भाई योग। तो पहली बात, ए और बी का एलसीएम ए बी होगा, है ना। कैसे होगा आप लोग को पता है, देख लीजिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, ए कमा बी एलसीएम निकालना है। ए किससे कटेगा, ए से, ए कम ए, ठीक। बी तो ए से कटेगा नहीं, बी उतर जाएगा। अब ए कट चुका है, बी की बारी है, बी ये तो एक उतरेगा, बी कितनी बार कटेगा, बी से कटेगा एक बार में, ठीक। तो इसका जो है एलसीएम आपका आ गया
एलसीएम में नहीं कि लघुत्तम समापवर्तक, है ना। कितना आया है, ए गुणे बी बराबर में ए बी आया है, ठीक। तो चलिए, भिन्न के जोड़ घटाव में आप जानते ही हैं कि सबसे पहले जो है कि दो फ्रैक्शन अगर हैं, दो भिन्न हैं, उनका जोड़ निकालना है या घटाना निकालना है तो आपको क्या करना होता है, दोनों का हर पकड़ के एलसीएम निकाल लेना होता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखना होता है कि अच्छा एलसीएम आपने निकाल लिया, फिर ये इसका हर पकड़ते हैं, तो इसका हर है एक, ए है, ठीक है। ए का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए बी होगा। तो देखिए यहाँ पे पढ़ा है आपने, ए का पहाड़ा बी बार पढ़ा है तो ए बी हुआ है, तो ए का पहाड़ा बी बार पढ़ा है तो ये बी यहाँ पे अगर नोट कर लें तो इसी बी का ये ऊपर वाले में गुणा कर देंगे तो बी एक कम बी हो जाएगा, ठीक। अब फिर यहाँ पे अब इसका काम तमाम हो गया इस फ्रैक्शन का। अब इसका देखते हैं, यहाँ पे नीचे क्या है, हर क्या है, डिनोमिनेटर क्या है, बी है, तो इस बी का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे कि ए बी होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा है बी का पहाड़ा ए बार पढ़ा है तो ए बी हो गया है ना। तो बी का पहाड़ा कितनी बार पढ़ा है, ए बार। जैसे 2 गुणे 3 है बराबर 6 होता है, तो 2 का पहाड़ा आपने 3 बार पढ़ा है तो 2 तियां 6 हो गया है। वैसे ही 3 का पहाड़ा आपने 2 बार पढ़ा तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो सेम यही चीज इसमें भी अप्लाई होती है। ए का पहाड़ा अगर बी बार पढ़ेंगे तो ए बी हो जाएगा, अब बी का पहाड़ा अगर ए बार पढ़ेंगे तो ए बी हो जाएगा। दोनों कंडीशन में सेम रिजल्ट आएगा जैसे इसमें आया है, तो वही चीज है। तो बी का पहाड़ा आपने एक बार पढ़ा तो ए बी आया, तो वैसे ही बी का पहाड़ा आपने ए बार पढ़ा ना तो यहाँ ए लिख लीजिए, इन दोनों का गुणा कर देंगे, फिर ए एक कम ए हो गया, ठीक। अच्छा, क्लियर, आपको समझ में आ रहा है, खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो देखिए इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है ना, जोड़ का साइन है ना, तो जोड़ लगा, ये जोड़ का साइन लगा दिए प्लस, है ना। माइनस का साइन होता तो माइनस लगा देते, है ना। तो अच्छा, ये इतना आया, फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए प्लस बी, कोई समस्या नहीं है, यहाँ प्लस लगा सकते हैं इसके ना, तो प्लस ए प्लस बी या फिर ए प्लस बी लगा सकते हैं बटा में ए बी, ठीक। तो अब इसको देखिए, हमने कुछ वैल्यूज ऊपर नोट किया था, कुछ वो हमने इक्वेशंस नोट किया था हमने ऊपर, देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, ये देखिए क्या है। इक्वेशन नंबर 1 में a प्लस बी बराबर 8, दो संख्याओं का योग क्या था, 8 था ना, तो a प्लस बी बराबर 8 है, तो ये वैल्यू लेके हम लोग यहाँ से यहाँ रख लेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे a प्लस बी बराबर 8 है, तो ये जो है यहाँ पे भी a प्लस बी है, तो a प्लस बी बराबर क्या होगा, 8 होगा। अब बटा में ये ए बी बराबर क्या है, इक्वेशन नंबर 2 देखिए, ए बी बराबर में 15 है, तो ए बी का वैल्यू 15 रख देंगे तो बस हो जाएगा। तो इसको चाहे 8 बटा 15 ऐसे लिखें, चाहे 8 बटा 15 ऐसे लिखें, बात सेम है। तो देखिए इसमें कौन सा आंसर है, आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन ए सही है, हो गया ना। तो ऑप्शन ए, तो क्वेश्चन नंबर पहला जो है इसमें 23वें नंबर वाला ये समाप्त हुआ आपका। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये 24वां है ना। 24वां में क्या कह रहा है, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है। तो -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए ना, तो देखते हैं भाई, -1 को -1 से 100 बार गुणा करके ये कह रहा है कि -1 को -1 से कितनी बार गुणा करते चले जाएं, कितनी बार, 100 बार टोटल, है ना। अच्छा, जरा एक क्वेश्चन हम आपके सामने बना रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। 2 को 2 से 5 बार, है ना, 5 बार गुणा करने पर क्या प्राप्त होगा ना, या क्या गुणनफल प्राप्त होगा, ठीक है। ये एक छोटा सा क्वेश्चन हम बना लेते हैं आपको ये समझाने के लिए, ठीक है, क्योंकि ये 100 बार गुणा कर रहा है ना, तो पहले छोटा क्वेश्चन बना लेते हैं, फिर ये बड़ा क्वेश्चन समझने में आपको आसानी होगी। तो 2 को 2 से 5 बार गुणा करना है, तो 2 को 2 से 5 बार गुणा करते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। देखिए 2 को 2 से हम कितने बार गुणा किए हैं, 1 2 3 4 5, है ना, 5 बार गुणा किए हैं, तो कितना आया है। अच्छा देखिए 2 को 2 से 5 बार गुणा किया, तो हम लोग इसको 2 के पावर 5 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना भाई। 2 के पावर 5 अगर हम लिखेंगे, इसका मतलब भी तो यही होता है ना कि 2 को 2 से 5 बार गुणा, है ना, यही चीज होता है। तो यही चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, है ना।
तो अब रिजल्ट चाहे जो भी आए, रिजल्ट क्या आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 आएगा। 2 के पावर 5 32 होता ही है, ठीक है, ये होता है। तो ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन मैं बनाया था आपको ये समझाने के लिए कि मान लीजिए कोई संख्या है ना, तो उसको उसी संख्या में जितनी बार गुणा करने को कहा जाए, तो वो जितनी बार गुणा करने को कहा जा रहा है वो उसका पावर में आ जाता है ना। जैसे 2 को 2 से 5 बार गुणा करने की बात किया है, तो 2 को 2 से 5 बार ना, तो 2 को 2 के पावर 5 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हुआ है ना, तो ये चीज है, ये आप समझ गए, तो ये भी आप समझ गए। तो देखिए -1 को -1 से कितनी बार गुणा करने को कहा है, 100 बार, तो -1 के पावर 100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो यही चीज है, यही चीज मैं समझाना चाह रहा था। अच्छा, आप लोग को जो है वो इकाई 1 का गुण और 100 का गुण मैंने बताया होगा, है ना, लेक्चर नंबर 7वां 8वां में किसी में तो होगा। एक था इकाई तत्व, है ना, या इकाई अवयव, ऐसे तत्समक, आइडेंटिटी एलिमेंट वगैरह मैं बताया था आपको। और उसके बाद 0 के गुण मैं बताया था, फिर 1 के गुण बताया था। तो उसमें मैंने ये चीज आपसे मेंशन किया था, ये चीज आपसे मैंने बताया था। अगर उसको आप ढंग से पढ़े होंगे तो ये आपके लिए कुछ नहीं है, ये बहुत हलवा सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये देखिए, इसमें मैंने बताया था आपको कि अगर -1 है और इसकी पावर अगर सम संख्या है ना, सम संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवन नंबर, है ना, इवन नंबर बोलते हैं। तो -1 की घात अगर सम संख्या है तो रिजल्ट हमेशा किस में आएगा, +1 में आएगा, +1 में, या फिर सिर्फ 1 आ जाएगा, कोई समस्या नहीं है। फिर अगर मान लीजिए -1 की पावर, -1 की घात अगर विषम संख्या है, विषम संख्या है, या फिर इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑड नंबर है ना, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा, हमेशा -1 ही आएगा, है ना, -1 आएगा। क्लियर। तो ये चीज है। अब ये तो आप जानते हैं कि 1 की पावर आप कोई भी संख्या रख दें, है ना, कोई भी संख्या रख दें, उसका रिजल्ट हमेशा 1 आना ही है। बस ध्यान रखना है तो किसका, कि ये -1 तो नहीं है। -1 रहेगा तब सम संख्या और विषम संख्या का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। +1 रहता तो उसके पावर आप कुछ भी रखते तो सिर्फ 1 आ जाता उसका आंसर, है ना। लेकिन अगर -1 में है संख्या तो उसमें ध्यान रखना रहेगा कि पावर उसकी जो है, उसकी घात क्या है, सम संख्या है कि विषम संख्या है। सम संख्या अगर रहेगा तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आएगा, प्लस में आएगा, या सिर्फ 1 आ जाएगा। और अगर विषम संख्या रहेगा -1 की पावर, तो इसका रिजल्ट हमेशा -1 ही आएगा। ठीक, तो यही चीज है, यही चीज समझाना था। तो इसमें क्या है, -1 का 100 बार गुणा करने पर गुणनफल पूछा है ना, तो देखिए -1 की पावर 100, 100 क्या है, एक सम संख्या है कि नहीं है, 100 2 से विभाजित होता है कि नहीं है। तो -1 का -1 से 100 बार गुणा करने पर, यानी -1 की पावर 100 करने पर रिजल्ट क्या आएगा, +1 आएगा। या तो +1 आएगा या तो सिर्फ 1 ही आएगा, है ना। क्लियर। तो बस इसका आंसर सिंपल सा था। इसमें ऑप्शन देखिए ए आपका सही है ना। तो ये चीज है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 25वां। ये है 25वां। क्या कह रहा है, ये संख्या दिया है 2 ठे, कह रहा है कि ये क्या इसको बोलेंगे, ये 8,93,645 तथा 6,35,489 के योग से जो संख्या घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो वह संख्या है। कह रहा कि ये 2 संख्याएं हैं पहले, है ना। पहला लाइन हम समझ लें, 2 संख्याएं हैं और वो क्या क्या हैं, वो हैं आपका 8,93,645 है, और क्या है, तथा 6,35,000 और क्या है 489। ये 2 संख्याएं दी हुई हैं। कह रहा है कि ये दोनों संख्याओं ना, ये संख्या तथा ये संख्या के योग से, यानी इन दोनों के योग से, योग मतलब जोड़ से, जोड़ने से, है ना, या सम से, के योग से जो संख्या घटाने पर, तो पहले तो इनका योग है, जोड़ने पर जो कुछ आया, है ना, इन दोनों के योग से जो संख्या घटाने पर, जो संख्या घटाने की बात किया ना, ये तो नहीं बताना कि यह संख्या ही घटाना है, कोई संख्या दिया नहीं कि कौन सी संख्या घटाना है। तो जो संख्या घटाने की बात किया तो क्या चलिए मान लेते हैं हम लोग x मान लेते हैं कि कोई एक संख्या है जिसको इन दोनों के योग से घटाना है। घटाने पर
संख्या प्राप्त होती है, कौन सी संख्या प्राप्त होती है? 10 लाख प्राप्त होती है ना। घटाने पर संख्या 10 लाख प्राप्त हो तो वह संख्या है, वह संख्या है यानी यही x की बात कर रहा है, इसी को पूछना चाह रहा है, वह कौन सी संख्या है। ठीक है, तो इसको दूसरी भाषा में हम ऐसे कह सकते हैं, वह कौन सी संख्या है जिसको इन दोनों संख्याओं के योग से घटाने पर यह संख्या प्राप्त होगी, है ना। दूसरी भाषा में ऐसे कह सकते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज को पकड़ना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ लिए तो जोड़ घटाना गुणा भाग आपको पहले से ही आता है। ठीक है, और देखिए सबसे पहली बात, आपको कम से कम 10 तक का पहाड़ा आना चाहिए, 10 तक का टेबल आना चाहिए, है ना। तब तो आप जो है मैथ की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो सेफ कदम रख रहे हैं, आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ भी लेंगे, है ना। उतना नहीं आएगा अगर आपको तो फिर दिक्कत है भाई। मैं 20 तक का पढ़ा याद करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप याद कर लेंगे तो आपकी अच्छाई है, आपके लिए और आसान हो जाएगा। तो ठीक है, तो फिर से एक बार क्वेश्चन पे आते हैं, फिर उसके बाद हम लगाएंगे इसको। कह रहा है ये दो संख्याएं दी गई हैं, दोनों संख्याओं के योग से जो संख्या घटाने पर यह संख्या 10 लाख प्राप्त हो तो वह संख्या यानी x है ना। x क्या है, इस x की वैल्यू पूछ दिया है। ठीक, पहले तो इनका योग निकाल लेते हैं, शुरू करें लगाना। 9 5, देखिए इकाई से इकाई को जोड़ेंगे, दहाई से दहाई को, सैकड़ा को सैकड़ा से, ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। तो ऐसे आप ऐसे साइड बाय साइड भी जोड़ लेंगे आप ना। तो 9 5 14, 14 को 4 हासिल बचा 1, 8 1 9, 9 4 13 का 3 हासिल बच गया 1। तो फिर 4 1 5 5 6, कॉमा प्लेसमेंट कर दें, थोड़ा आसानी हो जाएगी, है ना। 4 1 5, अब 5 6, 6 5 11 होता है, कॉमा 11 को 1 हासिल बच गया 1। तो फिर 5 1 6 6 3 9। ठीक, फिर अब देखिए ये 3 है, 3 9 3 12 का 2 हासिल बच गया 1। फिर ये 8 1 9 9 6 15। आप अपने हिसाब से घटा लीजिएगा, आप चाहे तो यहाँ साइड में नोट करके ऊपर नीचे करके आप घटा ना कराऊं, जोड़ना है ना तो जोड़ लीजिएगा आराम से। ठीक, यहाँ पे फिर ये माइनस एक्स है ना, इन दोनों का जोड़ने पर ये आया 15,29,134 माइनस एक्स बराबर 10 लाख। ठीक, अब ये माइनस एक्स यहीं पर आएगा, बराबर ये 10 लाख हो गया। आप लोगों को पता है समीकरण आपने पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा है, तो इसमें x का वैल्यू निकालना आपको बड़े अच्छे से आता है। अब ये चीज यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या है, प्लस है। अब ये चीज यहाँ से उठ के उस साइड जाएगी, नंबर के साइड है, नंबर है तो नंबर के साइड उठ के जाएगा। तो यहाँ पे ये प्लस है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस 15,29,134। ठीक, तो अब माइनस एक्स बराबर, देखिए ये अलग अलग चिन्ह है ना, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा। तो बड़ा ये दिख रहा है, इसमें से ये छोटा दिख रहा है, तो इससे घटाया जाए। तो यहाँ पे 4 में से 0 गया 4, 3 में से 0 गया 3, यहाँ पे 1 में से 0 गया 1, फिर 9 में से 0 गया 9, अच्छा 2 में से 0 गया 2, और ये 5 में से 0 गया 5, और 1 में से 1 गया 0। ठीक, तो ये आपका आया है 5,29,134 आया है। और दोनों में बड़ा कौन दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसका चिन्ह क्या है, माइनस है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स बराबर माइनस 5,29,134 हो गया। अच्छा, ये दोनों माइनस में हैं, तो देखिए ये तो माइनस से माइनस काट देंगे आप, सीधे प्लस आ जाएगा। नहीं तो एक तरीका और मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे माइनस 2x बराबर यहाँ पे अगर 4 होता, ठीक है, माइनस 4 होता अगर, ठीक, तो क्या हम करते, माइनस 2x को माइनस 2 गुणे x लिख सकते हैं ना, बराबर माइनस 4 हो गया। तो यहाँ पे x बराबर माइनस 4, ये 2 का माइनस 2 का इसमें गुणा, इधर जाएगा तो भाग लग जाएगा, है ना। तो आ गया ये माइनस 2 उठ के यहाँ पे, तो ये माइनस से माइनस कट गया तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, तो x बराबर ये प्लस में 4/2 हो जाएगा, है ना। प्लस लिखे या न लिखे कोई मतलब नहीं है। अब 2 से ये 2 कटेगा, 2 से 4 कटेगा तो 2 दूनी 4, तो x बराबर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ठीक है, तो 1 मिनट। ठीक, तो अगर मान लीजिए सिर्फ x अगर कहीं लिखा है, x को हम लोग x को 1 गुणे x लिख सकते हैं ना, है ना। अगर माइनस x लिखा है तो भाई देखिए x एक कम x ही तो होता है, अगर माइनस x लिखा है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 1 गुणे x, है ना। तो देखिए इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, x एक कम x हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो प्लस है, माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस हो जाएगा, है ना। अरे यहाँ देख नहीं पाए क्या आप लोग, फिर से बताता हूँ, माइनस एक्स को हम लोग माइनस 1 गुणे x लिख सकते हैं, है ना। तो इसको जो है
x एक कम x होगा, यहाँ माइनस गुड़े यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस हो जाएगा, तो माइनस इंटू प्लस बराबर माइनस हो जाएगा ना, तो वही चीज है। तो ये चीज यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे हम -1 गुड़े x लिख सकते हैं बराबर -5,29,134, ठीक। और फिर यहाँ पे x बराबर, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, यहाँ जगह ढूंढ के, है ना। तो यहाँ पे x बराबर -5,29,134 है, बटा में ये -1 का देखिए इधर गुणा था, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, है ना। तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, और एक से ये कट जाएगा तो ये पूरा पूरा ये उतर जाएगा, तो x बराबर है +5,29,134। ये फिर x बराबर 5,29,134, तो यही आंसर होगा, ठीक है। तो यह है आपका कौन सा है, ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी देखिए 5,29,134 है कि नहीं है ना। तो फाइनली ये क्वेश्चन निपट गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है इसमें, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है। इसमें कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, है ना, अभाज्य संख्याओं की बात किया है। अभाज्य संख्याएं हम आपको बता चुके हैं, है ना, इस लेक्चर में भी बता चुके हैं, हमको लग रहा है इस लेक्चर कर रहा हूँ, मतलब इस चैप्टर में तो हम आपको बता ही चुके हैं अभाज्य संख्या निकालना, ठीक है। तो इसमें कह रहा प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं, है ना। तो शुरू के जो 10 अभाज्य संख्याएं पहले उनको हम लोग लिख लें, फिर उसके बाद तय करेंगे कि करना क्या है, उसका क्वेश्चन के अनुसार करेंगे हम लोग। तो पहले शुरुआत वाली 10 अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 7 के बाद 11 है, 11 के बाद 13 है, 13 के बाद 17, फिर 19, फिर 21 नहीं है, 23 है, 21 तो कट जा रहा था 3 और 7 से, 23 के बाद 29 है, देखें कट हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया ना। तो अगर प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में, तो ये प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ना, गुणनफल की बात कर दी जाएगी, गुणा, सबका गुणा। तो प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं गुणनफल में इकाई के स्थान का अंक है, तो इनका गुणनफल यहाँ पे जो आएगा उसमें इकाई स्थान का अंक पूछ दिया है ना। तो चलिए भैया इनका गुणनफल, इकाई का हमको स्थान निकालना बहुत आराम से हमें आता है, पहले से हमने प्रैक्टिस किया हुआ है इसका, है ना। तो देखिए पहले इकाई स्थान का अंक हम लोग निकालेंगे, 13 2 3 6, 6 5 30, 30 का 0, 0 7 0, यहाँ इकाई का अंक सबका पकड़ लें, 2 2 अंक वाली संख्या है ना ये इकाई का अंक। फिर देखिए 0 1 कम 0, फिर 0 3 0, 0 7 0, 0 9 0, फिर 0 3 0, 0 9 फिर 0, इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया या 0 आ गया, है ना। तो इसमें ऑप्शन डी आपका सही है, ठीक, क्लियर। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कुछ संख्याएं दी गई हैं, इनके गुणनफल, अच्छा इनका गुणा किया गया है कि गुणनफल में इकाई का अंक है। ये बहुत आसान है, आप ये इससे हार्ड क्वेश्चन आप कर चुके हैं, है ना। तो चलिए हम इसको निपटाते हैं। क्या संख्या दिया हुआ है, किन संख्याओं गुणा है, ये 3207 है, गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13, है ना। हाँ, के गुणनफल में इकाई का अंक है, तो इनके गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है तो निकाल लेते हैं इसी क्वेश्चन में ही। ये सब में इकाई का अंक पहले अंडरलाइन कर लें, फिर गुणा करके इकाई का अंक निकालते हैं। 7 दूनी 14 का 4, 4 सते 28, 28 को 8, 8 तरीके 24, 24 को 4, तो इसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है ना। देखें भैया ऑप्शन सी, क्लियर है, कितना आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या होगी। चलिए बहुत आसान सी बात है, इसमें पहला लाइन हम लोग देखें, पहला सेंटेंस देखें, ठीक है। पहले सेंटेंस में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 2,34,560 है ना। तो दो संख्याएं, चलिए हमें नहीं पता है पहले, तो हम लोग दो संख्या मान लेते हैं, पहला संख्या a है, दूसरा संख्या b है। तो इन दोनों संख्याओं का योग पहले दे दिया है, यानी a प्लस b बराबर क्या है, दो संख्याओं का योग 2,34,560 है, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग 2,34,560 है। तो करा यदि एक संख्या दूसरी संख्या से, अच्छा यानी कि इसमें जो है ये कोई एक संख्या, मान लीजिए a ही है,
ये दूसरी से 10,010 अधिक है। इसको सॉल्व करते हैं तो ए जो है ये बी से अधिक है ना, बड़ी है। अब कितना अधिक है, वो अधिक है 10,010 अधिक है ना। तो चलिए भाई, अच्छा आपको कैसे पता चलता है कि कोई संख्या किसी संख्या से कितना अधिक है? चलिए ये बताइए, 5 जो है 5 3 से कितना अधिक है? मुझबानी बताइए, 5 3 से कितना अधिक है? 2 अधिक है ना। कैसे पता चला है आपको? घटा दिया आप तो पता चल गया, है ना। अच्छा ये बताइए, 7 जो है ये 4 से कितना अधिक है? 7 4 से कितना अधिक है? 3 अधिक है ना। 3 अधिक है, कैसे पता चला है? घटा दिया आपने, 7 में 4 घटा दिया 3, तो यानी 7 जो है वो 4 से 3 अधिक है। घटाने पे पता चला है ना। तो वही चीज है। तो ये कह रहा है कि ए ये बी से, है ना, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है ना। तो ये ए जो है ये बी से अधिक है। कितना अधिक है? 10,010 अधिक है ना। तो ये ए बी से अधिक है 10,010, तो ये कैसे पता चलेगा? घटा के ही पता चलेगा ना। तो वही चीज है। तो यही चीज है। देखिए अब इसको हम लोग जो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा हुआ है, इसमें यदि एक संख्या दूसरी संख्या 10,010 अधिक है तो उसको हमने मैथमेटिकल रूप दे दिया है ना, एक इक्वेशन बना दिया खूब बढ़िया सा, है ना। कैसे? अपनी समझबूझ से छोटे छोटे एग्जाम्पल हमने बनाए। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको बनाना आना चाहिए। अगर ये आपको बनाना आ गया है ना, तो ये सब बड़ी आराम से कर लेंगे। इसके लिए आपका कॉमन सेंस सही होना चाहिए, है ना। चलिए कॉमन सेंस, चलिए अब हम आपका कॉमन सेंस चेक करते हैं। चलिए ये बताइए आप लोग कि अगर आप साइकिल चला रहे हैं, ठीक, अगर साइकिल चला रहे हैं, रास्ता पतला है, एक तरफ जो है छोटा बच्चा आ रहा है, एक तरफ बूढ़े दादा आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या मारेंगे? किसको मारेंगे? बच्चे को या फिर बूढ़े दादा को? तो आप सोचेंगे कि अरे बच्चा छोटा, उसको लंबा जीना है, दादाजी को ठोक देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। भैया सबसे पहले हम ब्रेक मारेंगे, है ना। दोनों लोग में से किसी को नहीं मारेंगे, ब्रेक मार देंगे तो दोनों लोग बच जाएंगे और आराम से निकल जाएंगे, ठीक। तो यही है, कॉमन सेंस आपका सही होना चाहिए। हाँ, कोई कह देगा कि हाँ बाबा को मार दें, बच्चा तो अभी लंबा जिएगा, बाबा का तो समय निकट है, ये निपट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो भाई अपने कॉमन सेंस आप बढ़ाइए, थोड़ा सा सोचिए विचारिए इस बारे में, है ना। पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आपका आ गया, है ना। अच्छा ये जो है कि थोड़ा इक्वेशन इसको सही से मेंटेन कर लें। इसमें जो है हम क्या करने वाले हैं, ये देखिए एक इक्वेशन पहले से बना हुआ है ना। ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसको ऐसे रख ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, ये देखिए 2 वेरिएबल्स हैं, है ना। 2 वेरिएबल्स हैं। अगर हम a का वैल्यू कुछ भी रख देंगे तो b का वैल्यू हम लोग कुछ भी रख के यहाँ पे दोनों का जोड़ निकाल सकते हैं, है ना। लेकिन जो है, तो देखिए इस इक्वेशन को अगर हम ले चलेंगे तो इसमें a और b के अनलिमिटेड सॉल्यूशंस निकलेंगे, है ना। बहुत सारे इसके सॉल्यूशन निकल जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें से a या फिर b का किसी एक का हमको वैल्यू चाहिए, है ना। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगला सेंटेंस इसमें पहले बोल दिया है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है ना, तो उसका फायदा उस सेंटेंस में जो भी आपको इंफॉर्मेशन दी गई उसका फायदा हमने उठा लिया है। एक नया इक्वेशन हमने निकाल लिया, इक्वेशन नंबर 2, है ना। तो अभी इक्वेशन नंबर 2 फाइनलाइज नहीं हुआ है, अभी इसको हम लोग फाइनल इसका एक बढ़िया इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 2 बना लिया। अभी इसी इक्वेशन नंबर 2 का हम यूज करके यहाँ पे 2 तरीके से हम चाहे तो इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो पहला तरीका, चलिए हम पहला तरीका एक आपको बताते हैं कैसे निकाल लेंगे। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है ना। अच्छा एक काम करते हैं, आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में ये इक्वेशन नंबर 2 को आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। जोड़ देंगे तो भी देखिए एक सोल्यूशन निकल जाएगा, है ना। उससे सारा आंसर आपका निकल जाएगा। और दूसरा तरीका अभी मैं आपको और बताने वाला हूं। तो पहला इक्वेशन क्या है, ये a प्लस बी बराबर 2,34,560 था ना वो, ठीक है। और दूसरा क्या इक्वेशन था, ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। एक दूसरा इक्वेशन क्या है, a माइनस बी बराबर 10,010 है, ठीक। तो हम कह रहे हैं इन दोनों इक्वेशन को हम लोग जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं। जोड़ने पे देखिए क्या आता है,
देखिए इसको जोड़ेंगे, जीरो से में जीरो जुड़ेगा, 0 6 1 7 5 0 5, फिर 4 0 4 3 1 4, फिर ये 2, है ना। देखिए ये चीज़ें आपके लिए नई हैं, लेकिन क्या है, सीखिए इसको, है ना। नया है तो स्वीकार कीजिए इसको, कोई समस्या नहीं है, बहुत हार्ड चीज़ थोड़े है। अब देखिए ये प्लस बी है, ये माइनस बी है, ये बताइए, ये प्लस बी और ये माइनस बी, 1 मिनट, ठीक है, प्लस बी माइनस बी है, अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो बी में से बी जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और चिन्ह प्लस माइनस का लगाने का कोई मतलब है नहीं, जीरो हमेशा न्यूट्रल रहता है, जीरो ना तो प्लस में होता है ना माइनस में होता है, ठीक है। तो ऐसे ये प्लस बी माइनस बी से घट जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, जीरो आ जाएगा। अब यहाँ प्लस लगाइए चाहे माइनस लगाइए, कुछ भी लगाइए, कोई मतलब है नहीं। कई लोग तो ऐसे काट देते हैं, है ना, कोई मतलब नहीं रहता है, ठीक है। फिर यहाँ पे ए में ए जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 2 ठे ए हो जाएगा, तो 2a प्लस 0 करेंगे तो 2a ही रहेगा। अब बराबर 2,44,570 दिख रहा होगा। चलिए थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए 2 a को हम 2 गुणे a लिख सकते हैं, बराबर 2,44,570 हो गया। यहाँ a बराबर यहाँ 2,44,570 है, ये 2 का इधर गुणा है तो इधर आएगा तो भाग हो जाएगा ना। देखिए कट जाएगा, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 पचे 10। तो यहाँ पे a का वैल्यू आपका निकल गया, क्या है, a बराबर 1,22,285, 1,22,285 हो गया, ठीक है। ये a का वैल्यू निकल गया इसमें, ठीक। अच्छा अब हमें पहली संख्या तो पता चल गई, दूसरी संख्या b का भी वैल्यू हमें निकालना है ना। तो देखिए इसके लिए आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को यहाँ लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है, पकड़ लेते हैं, क्या है, a प्लस बी बराबर 2,34,000 दिख रहा है क्या, सॉरी 2,34,560, ये इक्वेशन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे उतार ले रहे हैं फिर से, ठीक है। अच्छा इसमें देखिए a का वैल्यू आपको पता चल गया है ना, देखिए आप ये निकाल चुके हैं a का, तो यही a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो क्या हो गया, 1,22,285 प्लस b बराबर 2,34,560 हो गया, ठीक है। ये b है प्लस b यहीं रह जाएगा, है ना, बराबर 2,34,560 यहाँ रहा, और ये यहाँ पे प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ पे माइनस, चलिए यहाँ नीचे रख दे रहे हैं, यहाँ नीचे ऐसे रख दे रहे हैं, ठीक है, माइनस 1,22,285 और घटा दे रहे हैं, कितना रहा है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बचा 5, 15 में से 8 गया 8 7 15 तो 7 होता है, तो यहाँ पे बचा 4 में से 2 गया 2, फिर 4 में 2 गया 2, 3 में 2 गया 1, फिर 2 में से 1 गया 1, ठीक। तो यानी कि आपका स्पेस है, हाँ, b बराबर 1,12,275, ठीक। तो a का वैल्यू ये रहा, अब b का वैल्यू ये रहा, तो क्या रहा इसमें, क्या है, तो बड़ी संख्या क्या होगी, बड़ी संख्या बताइए, 1,22,285 है, ये 1,12,275 है, दोनों में बड़ी कौन है, ये है ना, 1,22,285 बड़ा है ना। तो देखिए इसमें ऑप्शन बी है, ऑप्शन बी जो है आपका सही आंसर है ना, ऑप्शन बी सही आंसर है। तो ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका ही बता दें, समय लगेगा, सीख लेंगे आप लोग, कुछ नया सीख लेंगे, ठीक है। दूसरा तरीका मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। देखिए इक्वेशन क्या था इसमें, इक्वेशन आपका पहला था इसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड दोनों नोट कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट था ये, चलिए यहाँ पे वाला नोट कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका, इक्वेशन फर्स्ट आपका था a प्लस बी बराबर 2,34,560 था, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट था। और इक्वेशन नंबर सेकंड क्या था यहाँ पे, इक्वेशन नंबर सेकंड, चलिए यहाँ पे क्या था, क्या ये निकल के आया था, इक्वेशन नंबर सेकंड ये रहा आपका, देखिए a माइनस बी बराबर 10,010, ठीक है, ये था यहाँ पे। चलिए a माइनस बी बराबर 10,010, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें इसको थोड़ा सा, है ना। तो इसमें से भाई देखिए ये दूसरा तरीका है ना,
सेकेंड तरीका है। देखिए क्या है इसमें, तो ये a प्लस बी बराबर 2,34,560 है ना। तो इसमें से किसी एक का वैल्यू अगर हम निकाल लेते हैं इस इक्वेशन नंबर सेकेंड के जरिए, तो क्या होगा, उसका वैल्यू इसमें हम रख देंगे तो थोड़ा आसान हो जाएगा इसको लगाना, है ना। मान लीजिए a का वैल्यू अगर कोई नंबर आ जा रहा है तो b का वैल्यू बड़े आराम से निकाल लेते हैं, ठीक है। या फिर एक काम करते हैं, a को ना b में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे हम आपको बताते हैं। देखिए यहाँ पे ये a है ना, a को ऐसे ही रहने देते हैं। ये हो गया आपका 10,000, 10 है इधर वाला, अब माइनस बी उधर जाएगा तो प्लस बी हो जाएगा, है ना। तो देखिए ये एक्चुअल में इक्वेशन नंबर 2 ये आपके लिए होना चाहिए, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं। अब देखिए यहाँ पे a का वैल्यू, यहाँ पे a को हम लोग b में कन्वर्ट कर लिए हैं, है ना। a का वैल्यू जो है अब ये आ गया 10,010 प्लस b आ गया है, ठीक। अब यही a का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। देखिए क्या होगा, तो a की जगह क्या रखेंगे, a का वैल्यू रखेंगे। क्या है a का वैल्यू, 10,010 प्लस b, ठीक है। ये a का वैल्यू हो गया, यहाँ से उठा के हमने रखा है। देखिए a का वैल्यू क्या है, 10,010 प्लस b हो गया। फिर ये अब ये वाला प्लस b यहाँ पर रख देंगे बराबर 2,34,560। अच्छा देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो वैल्यू है ना, ये इस a का वैल्यू है ना। और ये कहाँ से हमने उठा के लाया है, वो हम यहाँ से लाए, इक्वेशन नंबर सेकेंड में से लाए हैं। देखिए a बराबर 10,010 प्लस b, है ना। अब फिर ये प्लस b ये वाला है, क्लियर, ठीक है। अब आराम से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, खूब इत्मीनान से बना के इसको लगाएंगे। 10,010 प्लस बी बराबर 2,34,560। देखिए इतने अच्छे से बताने में ही ना मुझे लेट हो जाता है, इसलिए वीडियो लंबी चली जाती है। तो आप लोग घबराया मत कीजिए, कुछ अच्छा सिखाने के चक्कर में ही लेट होता है। तो 10,010 अब प्लस एक बी ए और एक बी ए, कितने बी हो गए, 2 बी हो गए ना जोड़ने पर, बराबर 2,34,560। तो ये 2 बी ऐसे ही रहेगा, बराबर 2,34,560 है। और ये इधर वाला जो ये संख्या है, इधर वाली संख्या है, ये प्लस में उधर जाएगी तो माइनस जाएगी। 10,010 तो 2 बी बराबर, इसमें से अब इसको घटाते हैं, 0 में से 0 गया 0, 6 में से 1 गया 5, 5 में 0 गया 5, कमा ये 4 में 0 गया 4, 3 में से 1 गया 2, कमा ये 2, ठीक। 2 बी को हम लोग 2 गुणे बी लिख सकते हैं, बराबर 2, 24, 550। अब बी बराबर हम लोग सॉल्व करेंगे अगर, तो 2, 24, 550 बटा में ये 2 का इसमें गुणा है, इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, है ना। तो 2 से कटेगा तो कितना आएगा, 2 एकम 2, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 सते 14, फिर 2 पचे 10, ठीक। ये हो गया आपका b का वैल्यू। यहाँ पे b बराबर 1,12,275 है, ठीक। अच्छा ये तो b का वैल्यू निकल गया। अब क्या करें हम लोग, a का वैल्यू हमें इसमें ये आया था ना आपका इक्वेशन नंबर सेकंड में, देखिए a का वैल्यू ये आया था। अब b का वैल्यू चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लें और चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख लें, किसी भी इक्वेशन में रख के आपको a का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए हम लोग इक्वेशन नंबर सेकंड में रख लेते हैं। इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, a बराबर 10,010 प्लस b था ना। तो इसमें a बराबर, ये देखिए ये b बराबर ये वैल्यू आ गया है, a बराबर 10,010 प्लस b का वैल्यू क्या है, 1,12,275, ठीक। अब जोड़ लेते हैं, a बराबर, अब जोड़ेंगे 5 0 5 7 1 8 2 0 2, कमा फिर 2 0 2, फिर 1 1 2 और फिर ये 1 ऐसे ही उतर जाएगा, है ना। तो 1,22,285, ठीक। तो ये रहा आपका a का वैल्यू 1,22,285 और ये रहा आपका b का वैल्यू 1,12,275। तो बताइए इसमें पूछा है कि तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, a का वैल्यू होगा कि b का वैल्यू, a का ना 1,22,285। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है,
ऑप्शन बी सही है ना। तो ये चीज़ है भैया, ये स्टेप बाय स्टेप मैं पूरा लॉजिक लगा के आपको बताया हूँ, हर एक स्टेप के पीछे क्या लॉजिक है ये सब समझाया हूँ मैं आपको, और ये सब आपको समझना चाहिए, है ना। दोहरा के समझ लीजिए, क्या दिक्कत है ना। ध्यान दीजिए इस पे आप लोग, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लगाते हैं।